दोहरा 10 स्वीट शॉप, कम दामों पर उच्च क्वालिटी की मिठाइयाँ उपलब्ध। तिरमोहानी, देवगांव, आजमगढ़। पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने लालगंज में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, सरकार संविधान को कुचलने का कर रही है प्रयास। लालगंज में पत्रकार वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने लखीमपुर खीरी घटनाक्रम को लेकर कहा कि भाजपा सरकार संविधान को कुचलने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार के वीडियो सामने आ रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसानों पर गाड़ी को चढ़ाया गया है, जिसमें कई किसानों की मौत हुई है। यह अति निंदनीय और घृणित है। नामजद FIR तो हुई, मगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। यह सरकार की विफलता का परिचायक है कि सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए हर गुनहगारों को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, झूठ की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, RSS। ये झूठ की पार्टी है जी, बेईमानों की पार्टी, देश के गद्दारों की पार्टी है। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो हमारा और आपका जनता का होगा। लोग कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। जो माँ का सौदा कर रहा हो उस व्यक्ति की कौन सी बात कर रहे हैं। ये कभी जो भी कहते हैं कि कथनी और करने में बड़ा अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं उसको कहते नहीं जी। तो इस पर जो है अभी तक देखिए, नैतिकता तो यही कहती कि इनको तत्काल जोगी जी को या मोदी जी को तत्काल इसको बर्खास्त कर देना चाहिए और इसको सबसे पहले तो जेल में भेज देना चाहिए। हालांकि जेल में भेज देने से वो बेटा नहीं मिल जाएगा, वो किसान का बेटा नहीं मिल जाएगा जो धरती को चीर करके अन्न पैदा करता है, वो तो मिल नहीं पाएगा। लेकिन कम से कम तत्काल अगर ये होता तो मैं बता दूं इसका कुछ न कुछ जो है असर पूरे देश पर पड़ता, जो अपराधियों पर पड़ता। विपक्षी नेताओं को जो है हिरासत में ले लिया गया है, किसी को भी वहां जाने की इजाजत तो सीधे सीधे चैलेंज है। ये लोकतंत्र का लोप की कहा जाए तो उसमें कोई एक्सेप्ट नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। अब ये राजतंत्र है, बेईमानों का राज है। जो कहा गया कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबका हक है, लेकिन आज हमारी ज़बान भी दबाई जा रही है। तो कैसा लोकतंत्र है ये? तो राजतंत्र है ये जी। हाँ? तो ये बताइए, अब प्रियंका गांधी को 36 घंटे से ज़्यादा हिरासत में ले लिया गया, रखा गया है जो है। एक नारी, मान लीजिए किसी दल के होने के नाते नहीं, एक नारी होने के नाते क्या यह उचित है? नहीं, ये बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा शर्म की बात है कि एक नारी को अगर वो आवाज़, वो जा रही है पीड़ितों के घर, उनके गांव में जा रही, तो आखिर में इनको क्या पड़ी है, क्यों इनको तकलीफ़ हो रही है? इसलिए कि राज खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा हमारा। सब जो झूठ हम बोलते हैं जाने देना चाहिए। यही नहीं है लोकतंत्र का तकाजा, वरना तो फिर कोई बोल नहीं पाएगा या कोई अपनी जुबान नहीं खोल पाएगा। सांसद जी, अभी देखा जा रहा है कि अभी तक उनकी नहीं, ये तो नाकामी भी है इनकी बीजेपी की, इसलिए कि उनका केंद्र में उसका मंत्री है। और कैसे है ये ठोकू, जो मुख्यमंत्री यहाँ का है, हर शब्द में कहता है कि ठोक दो तो ठोकवा रहा है। ऐसे दहशत पैदा करके ये वोट लेना चाहता फिर सरकार में। अब इनको यही नहीं मालूम है कि यह चिंगारी, जैसे एक चिंगारी जंगल को राख कर देती है ना, तो ये पूरे देश में आग लग गई है। पूरा देश जनमानस त्राहिमाम कर रहा है इनसे निजात पाने के लिए। केवल इंतजारी है ये कि डेट कब आ जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है एक कार्यक्रम लखनऊ में है, जबकि वहाँ बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हवाई जहाज से उतरने नहीं दिया गया। नहीं, यही न है, यही तानाशाही है, यही तानाशाही है। सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, सबको बोलने का हक है, सबको कहने का हक है, सारी बात है। ये हमारे नेता ने कहा था, जहाँ हक न मिले वहाँ हल्ला बोल हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि बेईमानों पर हल्ला बोलना चाहिए। पूरे देश के किसानों की एकजुट हो करके इसने तो अपने आप इन्होंने खाई खोद लिया है कि नहीं, अब हमें जाना है। मोदी नहीं चाहता है कि जोगी प्रधान, क्योंकि अगला लक्ष्य इनका था जोगी का, कि जोगी प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरह से आग लगा रहा है मोदी खुद है कि जोगी बर्बाद हो जाए। जोगी को मालूम नहीं हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत